एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला, दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक मैं वेश्या भी थी, जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने चली गई। और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा, वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूं और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें, ताकि कुछ दिन में भी आपकी सेवा कर लूं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूं, और यह भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता, वे बोल पड़े कि तुम क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुन वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूं। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन वेश्या ने कहा कि मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी हैं, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं, और सेठ जी आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ एक ऐसे चेले भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले, ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरु ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया और कुछ महीने बाद उसी औरत वेश्या के साथ लौट आया। उसे औरत के साथ आया देख सभी चेले आपस में कहने लगे कि देखा, संगत का असरा आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसीलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरु जी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को डालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी अंदर आने दें, उनका विरोध न करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है भाई। कोई भी इंसान अपने मन में तो दुख नहीं में तो चाहेगा, लेकिन वो रहता
तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है तो इसमें दो चीज निकलकर सामने आती है। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाहे हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की पोस्ट में मैं जो कहानी बताने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस पोस्ट को पूरा लास्ट तक पढ़ना तो ही आप अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करता हूं। शुरू। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुख ही है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारें। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान, उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे
और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखें जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई बाबा। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूं। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे। उसने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और वो आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। वह अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुख ही हूं, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया?
और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया, और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था, और वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है बाबा। यह सुनकर बाबा हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती हैं। निष्कर्ष, हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या
धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में नियंत्रित करने वाली सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? आपकी पसंद। हर वो चीज जिसे आप सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। कुछ नकारात्मक चीजें जो आपके मन में एक स्थान बना लेती है और आप ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। आपके पास अपने लिए चुनने की क्षमता की कमी है और इस क्षमता द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है मन पर नियंत्रण, चापा संयम रखना आपके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आप अब भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जरूरी है आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे ना, कि वह आपको कंट्रोल करें। आजकल 90% लोगों का दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा है ना, कि आप अपने माइंड को। यही वजह है कि आप दूसरों से हटकर कुछ नया नहीं कर पाते। जो सोचते हैं वैसा करने में नाकाम हो जाते हैं। लोग मन के नियंत्रण के बारे में सोचते हैं क्योंकि वे इस विश्वास के तहत जीते हैं कि एक हमारी इच्छा स्वतंत्र इच्छा है। वे यह सोचकर रह जाते हैं कि उनके पास नियंत्रण नहीं है। फिर भी सच्चाई यह है कि हमारा इस पर पूर्ण नियंत्रण रहा है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार नहीं सकते। जीने के लिए आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही होगा। हमारा मन मुख्य रूप से दो भागों में बंटा होता है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारे उन फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है कि अगर रात को दौड़ने के लिए कह दिया जाए आपको, तो क्या आप दौड़ने जाओगे? नहीं, क्योंकि आपका चेतन मन यह बताएगा कि रात सोने के लिए होता है, दौड़ने के लिए नहीं, इसलिए आप नहीं जाएंगे। हमारा अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का 95% हिस्सा है और आपके सारे महत्वपूर्ण काम बिना थके, जैसे दिल का धड़कना, खून का बहाव जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करता है। वह काम भी जो आप नहीं चाहते हैं। और कभी यह शक्तिशाली दिमाग कुछ ऐसे काम भी करता है जो आपकी समझ से परे हो। मन को भटकने से रोकने के उपाय। हमारे नियंत्रण में कितनी चीजें हैं, ठीक उसी तरह हमारे नियंत्रण में हमारी इच्छाएं भी हैं। और जब हमारे पास कई क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं होता है तो हम अक्सर उस तथ्य को एक जुनून के साथ स्वीकार करते हैं। बुरी आदतें, विफलता का डर, ध्यान में कमी, टाल मटोल और लगभग हर दूसरी चीज जो आपको समझदारी से जीने और आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने से रोक रही है, त्याग करें। हालांकि मन पर नियंत्रण एक अप्रिय तथ्य हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की यह स्वाभाविक क्रिया है कि एक इच्छा पूरी होती ही दूसरी इच्छा पनपने लगती है। किसी चीज, वस्तु को पाने की लालसा सतत चलती रहती है। इसलिए नियंत्रण चाहने वाले मनुष्य के रूप में हम ऐसी किसी भी चीज का सहारा लेंगे जो स्वयं को लाभ देती है। हम जिन जीवों के साथ हैं उनके जीवित रहने, मरने और विकसित होने के आधार पर जो हमें सबसे अधिक नियंत्रण देता वह है हमारी इच्छाएं। नियंत्रण हमारे जीवन, आत्म छवि और आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई मामलों में नियंत्रण एक भ्रम है। चेतन मन को केवल उन चीजों के लिए आकर्षित करने के लिए पुनः प्रोग्राम करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता है। इसके लिए चेतन मन से अभ्यास करें। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, यह चुनने के लिए अपनी सहज शक्ति को जगाएं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उस वन थिंग को खोजें। अपनी आंतरिक पुकार के लक्ष्य को सुनें। इसके बारे में मानसिक स्पष्टता प्राप्त करें। अपनी पुराने स्वयं को पीछे छोड़ दें। अपने उच्चतम स्व को विकसित करें। अल्फा लेवल माइंड का वो लेवल होता है जिसमें हम मेडिटेशन या पूरी फोकस के वक्त होते हैं। अल्फा लेवल में हम अपने माइंड को गहराइयों तक जाकर एक्टिवेट करते हैं। कोई भी इंसान अगर अपनी अल्फा लेवल में सचेत रहते हुए पहुंच जाए और वह अपनी अवचेतन मन में जो चाहे वो डाल दे,
जैसे एक सफल व्यक्ति बनना है या टॉप करना है, तो उसका अवचेतन मन उस काम को एग्जीक्यूट करने लगेगा और अनजाने में ही आप वो सारे काम करने लगेंगे जो आपको एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है। हालांकि हमारा मन चंचल स्वभाव का होता है, कभी बेवकूफ तो तर्कबाजी, कभी बेफिक्र तो कभी फिक्रमंद होता है। अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना सबसे कठिन चीजों में से एक है जो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन चाह लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। बचपन से लेकर आज तक अनजाने में ही हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त परिवारजनों द्वारा हमारे दिमाग का निगेटिव प्रोग्रामिंग होते आया है। यही वजह है कि हमारे आसपास के मोह में बंधे रहते हैं। इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपने विचार, इच्छाओं, लक्ष्य यानी जो असल में करना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन वे व्यक्ति जो जानते हैं कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, उस ज्ञान का उपयोग हमें हर समय नियंत्रित और हेर फेर करने के लिए करते हैं। हमारे विकास में एक कारक यह निर्धारित करता है कि हम कितने अधिक नियंत्रण में हैं। विकास का अगला स्तर यह जानना है कि हम नियंत्रित हो सकते हैं और हमेशा हमारे जानने के बाद कुछ सूक्ष्म प्रभाव में रहते हैं। सभी अनावश्यक कार्य, विचारों, भावनाओं से छुटकारा पाएं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। यदि हम इस तथ्य से लड़ने के बजाय कैसे विकसित होना है शुरू करेंगे कि हम मन के नियंत्रण के अधीन हैं, तो हमने इसे स्वीकार कर लिया। यह हमारी सीमाओं को समझने और उन्हें नकारने के लिए काम करने के बीच का अंतर होगा। यह मेरे और पीसीटी, पैरानॉइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के बीच एक बुनियादी अंतर है। मेरे लिए कि हम मन पर नियंत्रण रखते हैं, भय पैदा करते हैं, भय से नहीं। एक तरह का व्यक्तिगत विकास करने के लिए केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि लोग हर समय हम पर मन के नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं और इसके बारे में जागरूक होने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश मन पर नियंत्रण इतनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है कि यह संभवतः हमारे द्वारा एक चेतावनी के बिना ही सही कर गुजर जाता है। यदि आप लोगों से उनकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत ताकत के बारे में पूछें तो वे आपको ईमानदारी, दया, रचनात्मकता, हास्य, बहादुरी आदि के साथ सूचित करेंगे, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं बताएंगे। एक अध्ययन में दुनिया भर में 10 लाख लोगों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किए गए गुणों में इसे अंतिम स्थान पर मृत पाया गया। 2 दर्जन चरित्र लक्षणों में आत्मनियंत्रण को कम से कम महत्वपूर्ण चरित्र विशेषता के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन जब उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया, आत्मनियंत्रण सूची में सबसे ऊपर था। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने लाभ के लिए मन पर नियंत्रण का पता होना चाहिए। इसका मतलब मानव मनोविज्ञान और हमारे अपने व्यक्तिगत मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करना है। तभी आप वास्तव में मन पर नियंत्रण के सर्वव्यापी दर्शक के नीचे विकसित होंगे। दुनिया कदम चूमेगी। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था, सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तब तुम सदैव
खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े, हर सीजन के लिए एक, और कुछ खाने के लिए चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहां खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक लाकर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला, और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ के पास आश्रय। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की, और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे, उसे अपनी यात्रा में उनसे उसे ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया, और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसने उसी बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया, और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों में नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर रुक भी गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लगा, और फिर से घर लौट में भी 12 महीनों का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था, और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा भी। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे घर से गए 2 साल हो गए। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया और पूछा कि तो यात्रा कैसी रही मेरे बेटे? क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही पैशनेट रही, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वे बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ले न जाए। इसीलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन मैंने घर वापसी की समय में यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी विभिन्न स्किल्स और आर्ट ऑफ सर्वाइवल सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना न ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था
कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ही फोकस रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और वो ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। दोस्तों, बस ये याद रखो कि जब आप अपने सपनों, लक्ष्य का पीछा करते रहते हो, तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है। हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना, यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। और कुछ मायने नहीं रखता है। यही सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से शिक्षा ली तो शिष्य ने कहा कि दीक्षा के समय कुछ ऐसा बताइए जो मैं सदा याद रखूं। गुरु ने कहा, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, बिल्ली कभी मत पलना। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ कि यह आदमी पागल मालूम होता है। हम ज्ञान की खोज में निकले हैं और इस आदमी से दीक्षा ले फैसे। और यह क्या उपदेश दे रहा है कि बिल्ली कभी मत पालना। फिर कुछ समय बाद गुरु तो मर गया और जो उसने कहा था, चूंकि इसने उसको कभी समझा ही नहीं था और उसने समझा कि व्यर्थ की बकवास कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है, सठिया गया है। 60 के ऊपर था और 2 आदमी भरोसे के नहीं होते। पुराने जमाने में जो सठिया जाते थे, 60 के पार चले जाते थे, वे भरोसे के नहीं थे। आज के जमाने में जो कुर्सियां जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अब उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा तो मर गया। शिष्य के पास एक लंगोट ही थी, उसको खूंटी पर टांगता था तो चूहे काट जाते थे। तो उसने गांव के लोगों से पूछा कि क्या करूं, रोज चूहे लंगोट को काट जाते हैं। तो गांव वालों ने राय दी कि एक बिल्ली पाल लो। वह भूल ही गया था बिल्कुल कि गुरु ने कहा था कि बिल्ली कभी मत पालना। गुरु ने अपने अनुभव से कहा था, क्योंकि यही कहानी उसके साथ भी दोहरी थी। शिष्य ने एक बिल्ली पाली, झंझट शुरू हो गया, क्योंकि बिल्ली को भोजन चाहिए, उसको दूध चाहिए। चूहे तो खत्म कर दिए बिल्ली ने, लेकिन बिल्ली आ गई। अब उसने गांव के लोगों से पूछा कि बिल्ली ने चूहे तो खत्म कर दिए, अब उसके लिए दूध कहां से लाए। गांव के लोगों ने कहा, इसमें क्या अड़चन है, एक गाय हम आपको भेंट दिए देते हैं। गांव के लोगों ने उसे एक गाय भेंट दे दी। बिल्ली के पीछे अब गाय आ गई। गाय के लिए घास कब तक गांव के लोग देंगे। उन्होंने कहा, ऐसा करो कि जमीन पड़ी है तुम्हारे आसपास मंदिर के, थोड़ी खेती बाड़ी शुरू कर दो। उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी तो कभी बीमार भी होता, पानी डालना है, कोई पानी डालने वाला चाहिए। खेती बाड़ी में समय ज्यादा लग जाता, खुद ही खाना बनाना है। फिर उसने इस समस्या के समाधान के लिए गांव के लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने कहा, ऐसा करो, शादी कर लो। एक लड़की थी भी गांव में योग्य, बिल्कुल तैयार। उन्होंने इसकी शादी करवा दी, फिर बच्चे हो गए। फिर वह भूल ही गया, दीक्षा, संन्यास, वह सब मामला खत्म हुआ। अब बच्चों को पढ़ाना लिखन, खेती बाड़ी हो गई, व्यवसाय फैल गए। जब मरने के करीब था तब उसे एक दिन याद आया, जैसे नींद से चौंका कि हद कर दी। उस बूढ़े ने भी ठीक ही कहा था कि बिल्ली मत पलना, बिल्ली के पीछे सब चला आता है। पहला कदम तुमने उठाया, फिर मुश्किल हो जाती है। शिक्षा, CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। बिल्ली से जो बचा वह सबसे बचा। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहां के बड़े बड़े राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहां से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता, भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसान से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहां बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रहे जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है। फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं, दान छोटा या बद्धा नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली दानी वही व्यक्ति होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए बिना अपना सब कुछ दान कर देता है।